आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जिस प्लेन में हादसा हुआ है आखिर वो कहां से कहां जा रहा था। लंदन जा रहा था, उसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से और करीब 5 घंटे का सफर करने के बाद वो पहुंचता गैटविक एयरपोर्ट लंदन के, लेकिन वो वहां पहुंच पाता उससे पहले ही वो हादसे का शिकार हो गया। AI-171 ये एयर इंडिया का बोइंग विमान है जो वहां पर पहुंचा हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और डिटेल भी दे दे। विमान में कितने पैसेंजर्स थे ये भी क्लियर हो गया है, पूरी लिस्ट सामने आ गई है। देखिए, भारत के कुल 169 यहां पर यात्री थे, ब्रिटेन के 53 यात्री थे, कनाडा का एक, कुल यात्री 230 थे। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि कुल 230 यात्री थे और जो 12 मेंबर्स थे वो क्रू मेंबर्स थे। 2 पायलट थे और बाकी क्रू जो एयर होस्टेस रहते हैं वहां पे और जो दूसरे लोग रहते हैं वो करीब 10 लोग इसमें सवार थे। और विमान में कितने पैसेंजर्स थे ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और यही वो विमान है AI-171 बोइंग विमान एयर इंडिया का जो लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वो हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ उसने जैसे ही किया और उसके बाद मेडे अनाउंस किया गया पायलट की तरफ से और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देखिए, सिर्फ तबाही का ही मंजर है ये। धुएं का गुबार, अब भी वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। NDRF, SDRF की कई टीमों को यहां पर अभी घटना स्थल पर रवाना किया गया है। यहां पर अभी बचाव दल जोर शोर से जुटे हुए हैं यहां पर रेस्क्यू करने के लिए। आप देखिए, अब भी आपको सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले दूसरे देशों में इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन अब तक ये जो पुष्टि की गई है वो ये है कि 100 लोगों की शायद इस हादसे में जान जा चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि यह हादसा कितना भीषण, कितना बड़ा रहा होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर। यही वो बिल्डिंग है जिससे ये विमान टकराया है। टेक ऑफ जैसे ही इस विमान ने किया उसके बाद तुरंत एक टेक्निकल फॉल्ट और फिर सब कुछ धुआं धुआं हो गया। अब देखिए किस तरह से ये भीषण बड़ा विमान हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर में। बाहर आ जाओ प्लीज।